बूथों पर ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि यूपी में लगातार मतदान जारी है और वहीं आपको बता दें कि यूपी में करीब 10 जिलों में मतदान हो रहा है और 10 जिलों की करीब 57 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार यूपी में मतदान जारी है और करीब 276 मतदान और 200 बूथ संख्या 176 पर करीब 177 और पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। और वहीं आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर सिद्धार्थनगर और इटावा में कई जगह ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना सामने आई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, वहीं आपको बता दें कि बूथ संख्या 176 और 177 पर ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना सामने आई है, जिसके बाद लगातार पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है और जिससे चुनाव भी प्रभावित हुआ है और लगातार मतदाताओं में ईवीएम मशीन खराब होने को लेकर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि यूपी में छठे चरण के लिए मतदान जारी है और छठे चरण का चुनाव करीब सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि 10 जिलों की करीब 57 विधानसभा सीटों पर यह मतदान हो रहा है। और इसी के अलावा आपको बता दें कि इस मतदान में करीब इस चुनाव में जो छठे चरण का चुनाव है उसमें करीब 276 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। और इसके अलावा आपको बता दें कि 57 विधानसभा सीटों में से 11 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण है। और वहीं आपको बता दें कि यूपी में लगातार मतदान जारी है और इस बीच सिद्धार्थनगर और इटावा में कई जगह ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी सामने आई। और इसके अलावा आपको बता दें कि बूथ संख्या 176 और 177 पर ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि चुनाव से जुड़ी सारी अपडेट, जहां पर यूपी में लगातार मतदान जारी है और इस बीच सिद्धार्थनगर और इटावा में कई जगह ईवीएम मशीन खराब हुई है, जिससे चुनाव प्रभावित भी हुआ और पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें भी हैं और मतदाताओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि अधिकारी लगातार ईवीएम मशीन खराब जो हुई है उसे ठीक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि बूथ संख्या 176 और 177 की ये जानकारी है, जहां पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। और लगातार यूपी में छठे चरण का चुनाव जारी है और लगातार लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। मतदान को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह भी नजर आ रहा है और लगातार सुबह 7 बजे से ही लोग पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और अपने मत का प्रयोग करने में लगे हुए हैं। और इस बीच एक खबर सामने आ रही है, जहां पर बूथ संख्या 176 और 177 पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। वहीं आपको बता दें कि लगातार यूपी में लगातार मतदान जारी और आज करीब 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू हुआ और कई जगह पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। और वहीं सिद्धार्थनगर और इटावा में ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना और जो जानकारी है वो सामने आ रही है। वहीं बूथ संख्या 176 और 177 पर ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। और वहीं आपको बता दें कि लगातार यूपी में मतदान जारी है। वहीं सिद्धार्थनगर और इटावा में कई वहीं आपको बता दें कि लगातार यूपी में करीब 10 जिलों की 97 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। और वहीं कौन सी विधानसभा सीट पर कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें कि बस्ती जिले की बस्ती सदर सीट विधानसभा से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, तो वो भी हम आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से दयाराम चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और इसके अलावा बीएसपी की तरफ से डॉक्टर आलोक रंजन वर्मा चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और वहीं देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं आपको हम लगातार बता रहे हैं कि कौन सी विधानसभा सीट से कौन सी पार्टी से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से दयाराम चौधरी चुनावी मैदान में है और डॉक्टर आलोक रंजन वर्मा बीएसपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और वहीं कांग्रेस की तरफ से देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव चुनावी मैदान में है।
वही हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि चुनावी मैदान में और वहीं पोलिंग बूथ पर कैसा माहौल बना हुआ है, इसी सिलसिले में और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी किशन शुक्ला जुड़ गए। किशन शुक्ला, कैसा माहौल बना हुआ है? उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार बीजेपी हो या सपा हो, सब अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि चुनावी हवा किस ओर बह रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मैं इस समय जहां खड़ा हूं ये कप्तानगंज 300 वार्ड विधानसभा का एक कुढ़वा बूथ है। हमारे ठीक पीछे मतदान केंद्र है और लोग सुबह से सब लगभग 7 बजे से यहाँ मतदान भी कर रहे हैं। लगभग बस्ती जिले की बात कर ले जाएं तो लगभग 9.78% यहाँ पे अभी तक 9 बजे तक मतदान हुआ है। तो काफी अभी मानी जा रही कुछ धीमी है, लेकिन अभी जो महिलाएं हैं काफी भी घरों से नहीं निकल रही। उसका कारण भी है क्योंकि महिलाएं जो सुबह कुछ घरों के कामकाज करती हैं और इसलिए लेकिन अब 10:30 बजे के बाद अगर देखा जाए तो अब इस समय सारी पोलिंग बूथों पे भारी भीड़ और लंबी लाइन देखी जा रही है। और मैं अभी कुछ हमारे यहाँ साथ में है, मैं जो मतदान करने जा रहे हैं उनसे भी मैं बात करूंगा और उनसे भी जानूंगा कि यहाँ की क्या स्थिति है। देखिए, यहाँ पे त्रिकोणीय लगभग लड़ाई मानी जा रही है, सपा और भाजपा की ज्यादातर लड़ाई मानी जा रही है, क्योंकि ये काफी ब्राह्मण बाहुल्य और फिर यादव का भी यहाँ पे कुछ ज्यादा वोटर हैं। तो कहीं न कहीं देखिए, जो अभी तक बस्ती जिले की बात कर ली जाए तो 5 विधानसभाएं हैं, 5 विधानसभा पे बहुत संघर्ष भरी लड़ाई मानी जा रही है। तो मैं कुछ लोगों से भी बात करता हूं। मेरे साथ देखिए कुछ वोटर हैं जो मतदान करके आए हैं। आप मतदान कर चुके? मतदान कर चुके? तो क्या लगता है आपको, आपकी क्या मुद्दे थे, आपको किस मुद्दे को लेकर वोट किए? हम इस मुद्दे लेके बात कर रहे हैं कि एक बेरोजगारी की शिक्षा की। अच्छा, बेरोजगारी शिक्षा को लेकर बहुत कमी हो रही है। तो क्या किसकी सरकार बनाना चाहते हैं आप? फीस लेनी होती है तो स्कूल खोल देते हैं, अपने के बंद कर देते हैं। तो आपके दिमाग में क्या चला, मतलब मतदान करने आप गए तो क्या सोच के मतदान किया आपने? हाँ, तो फिर यही सोच के बात कर रहे हैं कि बसपा आए तो अच्छी। अच्छा। आप क्या नाम है आपका? अच्छा, आप बताइए, आप क्या क्या मतलब क्या सोच के मतदान कर दिए? हमें बेरोजगारी है। अच्छा, बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी सोच के आपने मतदान यही किया। किस सरकार को पसंद कर रहे हैं आप? हम यही पसंद कर रहे हैं, कमल को। अच्छा। और हमारे साथ देखिए, जो अभी जो वोटर हैं वो इनका साफ साफ कहना है कि बेरोजगारी इनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और शिक्षा भी काफी मुद्दा है। तो कुछ तमाम सारी मुद्दों को लेकर लोग अपना वोट कर रहे हैं। देखिए, एक महिला भी आ रही है, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। माता जी, एक मिनट, क्या सोच के मतदान कर दी, वोट दे दी? हाँ। तो क्या सोच के वोट दिया आपने? सोच के दिमाग। देखिए, चलिए, हो सकता है कुछ इनकी मानसिक दिक्कत हो। जी बताएं। जी, मैं ये आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि लगातार कई जगहों पर ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना भी सामने आई, तो क्या बस्ती विधानसभा सीट पर भी या बस्ती विधानसभा पोलिंग बूथ पर भी क्या ऐसी कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, बिल्कुल, अगर ईवीएम की बात कर ली जाए तो मैं जिस विधानसभा जिसमें मतदान केंद्र पे खड़ा हूँ, यहाँ भी कुछ जानकारियां मिली हैं कि ईवीएम की वो कुछ देर खराब थी। क्या भाई साहब, इतनी ईवीएम को मतलब सुबह से 7 बजे से ईवीएम चल रही है यहाँ? कितने बजे से वोट आप लोग दे? और वहीं आपको बता दें कि लगातार यूपी में लगातार 97 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है और सुबह 7 बजे से ही लंबी कतारें पोलिंग बूथ के बाहर लगी हुई है। और वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं कि कोई भी अराजक तत्व चुनाव को प्रभावित ना कर पाए। इसी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। और वहीं आपको बता दें कि लगातार मतदान जारी है और सुबह 7 बजे से ही वोटरों की लंबी कतारें पोलिंग बूथ के बाहर लगे हुए हैं। और वहीं आपको बता दें कि लगातार यूपी में 10 जिलों में छठे चरण के लिए मतदान हो रहा है और करीब 97 विधानसभा सीटों पर यह मतदान हो रहा है। और वहीं आपको बता दें कि इस चुनावी मैदान में करीब 276 मतदाता चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और वहीं आपको बता दें कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि चुनावी माहौल कैसा बना हुआ है। और वहीं लगातार आपको बता रहे हैं कि किन किन नेताओं ने वोट भी किया। और इसी सिलसिले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में पहुंचकर सबसे पहले अपने मतदान केंद्र पर मतदान किया और उसके बाद उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपने मत का
प्रयोग करें। और इसके अलावा आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम 80% से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, जिसके बाद हम अपनी सरकार भी बनाएंगे। और वहीं आपको बता दें कि इस चरण में कई दिग्गज मंत्रियों और कई दिग्गज नेताओं की दांव पर लगी हुई है। और वहीं आपको बता रहे हैं कि लगातार हर मंत्री अपने अपने मतदान केंद्र पर जाकर मतदान कर रहा है। और इसी सिलसिले में सीएम योगी आदित्यनाथ जहां से खड़े हुए हैं वो सीट काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि वहां से चंद्रशेखर आजाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े हैं। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से सुभावती शुक्ला भी चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। और सुभावती समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में, और उन्होंने भी अपना मत का प्रयोग किया है। और लगातार चुनाव जारी है। और वहीं हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो वहां पर पोलिंग बूथ पर कैसा माहौल बना हुआ है उसकी जानकारी दे रहे हैं। जी बताइएगा कि कैसा माहौल बना हुआ है वहां पर। आवाज है? जी देखिए, बिल्कुल हम इस समय जो हमारे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं जो मतदान करके अभी ही यहाँ बगल ही जस्ट थोड़ी से दूर पे यहाँ पे मतदान केंद्र है आए हुए हैं। आपका क्या नाम है आपका? नीलेश कुमार सिंह। क्या सोच के मतदान किया आपने? वोट दिया? अभी नहीं दिया। अच्छा, फिर क्या सोच के वोट देंगे आप? सर विकास के लिए सर सोच के वोट देंगे। अच्छा, विकास के लिए वोट देंगे आप। और देखिए हमारे साथ और कुछ लोग आ रहे हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। ये मत वोट दे दिए? तो क्या सोच के वोट दिया? दिमाग में क्या चल रहा था जब आप वोट देने गए? तो क्या सोच रहे थे कि किस विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या समस्याएं थी, किस दिमाग में चल रहा था, क्या चीज? वोट देना है जरूरी। अच्छा, वोट देना है जरूरी, तो ठीक ही है। मतलब किसकी सरकार चाहते हैं आप? किसको पसंद करते हैं? मायावती को पसंद करते हैं। अच्छा ठीक है। आप एक लोग देखिए और आ रहे हैं, मैं भी इनसे भी बात करूंगा। क्या नाम है आपका? नाम शमसुद्दीन है। शमसुद्दीन। तो क्या सोच के वोट दिए? वोट दिए? हाँ। क्या दिमाग में चल रहा था? किस चीज को लेके वोट दिए आप? किस चीज का मतलब? किस चीज को लेके? शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम सारी मुद्दे होती हैं, समस्याएं होती हैं, तो क्या लगा आपको किस चीज को दिए? साइकिल को दिया। हाँ, साइकिल को। तो साइकिल को पसंद करते हैं। ये तो सबका अपना अपना सोच है, तमाम सारे लोग हैं। जी कृष्ण शुक्ला, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, तो वहां पर चुनावी माहौल क्या बना हुआ है? क्योंकि हर पार्टी, हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, सब ने दावा किया है कि वो 350 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। लेकिन आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, वहां पर लोगों से बातचीत भी करते हैं, तो वहां पर क्या सॉल्यूशन निकल कर आए, या क्या जो वोटिंग प्रतिशत है या फिर जो पार्टी का वो है वो क्या निकल कर सामने आएगा? मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी सुबह लगभग 10:30-11 का टाइम हो रहा है। अभी पोलिंग बूथ पे आप तेजी से लोग आ रहे हैं। तो अब कितने यहाँ पे मतदान पड़ते हैं? हालांकि अगले अगर बात कर ली जाए इससे पहले वाले विधानसभा चुनाव में, तो लगभग 40 से 50% तक यहाँ पे मतदान बस्ती जिले में हुआ था। लेकिन अब की बार जो बस्ती जिले के जिलाधिकारी थी सौम्या अग्रवाल, उन्हें काफी मतदान लोग करें इसको लेकर काफी जागरूकता अभियान छेड़ा हुआ था। और हर गांव बूथ लेवल पे भी एक टोली बनाई गई है, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो भी टोली उनसे बनाई गई है, और उनको लगभग लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जाए। तो अब की बार कुछ मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। लेकिन देखिए, जो अगर मैं पार्टियों की बात कर लूं तो यहाँ पे समाजवादी और भाजपा और बहुजन समाजवादी पार्टी की लगभग कुछ विधानसभाओं में त्रिकोणीय लड़ाई देखी जा रही है। लेकिन कुछ विधानसभा ऐसी भी है जहां लोग मान रहे हैं कि उनका जो है ये भाजपा और सपा की लड़ाई है। देखिए हमारे साथ एक चाचा जी आए हैं, इनसे भी मैं बात करूंगा। वोट दे दियो चाचा? वोट अभिनय दी है। अच्छा, अभिनय दियो। तो क्या सोच के वोट देंगे आप? अरे हम सोच वही दे देंगे। मतलब क्या दिमाग में मुद्दा चल रहा है? शिक्षा, बेरोजगारी? नहीं, जो दिमाग हुआ क्या करें, हम ओपन करेंगे। नहीं मतलब क्या लगता है, शिक्षा उच्छा स्वास्थ्य वो सब कुछ ठीक रहा 5 साल? सब बढ़िया लगा है। हाँ, तो मतलब कुछ वोट देंगे तो कुछ दिमाग में चलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, दिमाग एकदम खटाखट। किसकी सरकार पसंद कर रहे? हम बताइए, जब दुनिया दूसरी बोर्ड हुआ है तो पहाड़ी से आज रहने लग जाती है। चलिए देखिए, तमाम लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं। तो बताएं।
किशन शुक्ला, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि वहां पर कैसा माहौल बना हुआ है, क्योंकि और लोगों में मतदान को लेकर कैसा उत्साह है, क्योंकि लगातार पहले और दूसरे चरण में वोट प्रतिशत जो था वो काफी सही रहा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चरणों में वोट प्रतिशत वो घटता हुआ जा रहा है। तो ऐसे में अब वहां पर चुनावी माहौल कैसा बना हुआ है और लोगों में मतदान को लेकर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? अगर मतदान को लेकर उत्साह की बात कर ले तो कहीं न कहीं देखिए सुबह से लगभग 7 बजे से लोग अपने घरों से निकलना शुरू हो गए थे, लेकिन इस समय 11 करीब लगभग टाइम हो रहा है। इस समय देखिए पोलिंग बूथों पे लगभग काफी लंबी भीड़ है और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए ये आंकड़ा करीब जब 2 से 3 बजेगा उसके बाद साफ हो पाएगा कि लगभग कितना प्रतिशत मतदान अभी तक हो रहा है, क्योंकि अगर 9 बजे तक आंकड़े की बात कर ले तो बहुत धीमा मतदान दिखाई दे रहा था। 9.7% ही बस्ती जिले में मतदान अभी तक हुआ था 9 बजे तक, जो सरकारी आंकड़ा है। जी किशन शुक्ला, आप अपनी नजरें बनाए रहिएगा और वहीं हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि यूपी में मतदान जारी है और करीब 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। और वहीं हमारे सहयोगी पोलिंग बूथ से सीधा जुड़े हुए थे, वहीं वहां से वो हमें लाइव इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि कैसा वहां पर माहौल बना हुआ है और कैसे लोगों में मतदान को लेकर उत्साह बना हुआ है। और वहीं आपको बता दें कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी कौन सी विधानसभा सीटों पर खड़ा हुआ है। तो वहीं बस्ती जिले की हरैया विधानसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में, वो भी हम आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से अजय कुमार सिंह, समाजवादी पार्टी की तरफ से त्रियंबक पाठक और बीएसपी की तरफ से राजकिशोर सिंह चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं लबोनी सिंह ने कांग्रेस की पार्टी से चुनावी मैदान में है और वहीं अजय कुमार सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी से त्रियंबक पाठक चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और वहीं राजकिशोर सिंह बीएसपी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं लबोनी सिंह कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। अब वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब भीषण होता जा रहा है। और मंगलवार को रूस की सेना ने कीव के टीवी टावर और यूक्रेन में यहूदी नरसंहार के मुख्य स्मारक समेत अन्य असैन्य स्थलों को निशाना बनाते हुए हमले भी किए। और वहीं आपको बता दें कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि यूक्रेन और रूस में हालात कैसे बने हुए हैं। और वहीं आपको बता दें कि यूपी में लगातार मतदान जारी है और करीब 10 जिलों की 97 विधानसभा सीटों पर यह मतदान हो रहा है। और वहीं आपको बता दें कि कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरा हुआ है और वहीं बस्ती जिले की कप्तानगंज सीट से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। वहीं चंद्र प्रकाश शुक्ला बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में और वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अतुल चौधरी और वहीं बीएसपी की तरफ से जहीर अहमद और कांग्रेस की तरफ से अंबिका सिंह चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और वहीं हम आपको बस्ती जिले की कप्तानगंज विधानसभा सीट के प्रत्याशियों के बारे में बता रहे हैं, जहां पर चंद्र प्रकाश शुक्ला बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में और वहीं अतुल चौधरी समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे। और इसके अलावा बीएसपी की तरफ से जहीर अहमद और कांग्रेस की तरफ से अंबिका सिंह चुनावी मैदान में है। और वहीं बढ़ेंगे अगली सीट की ओर, जहां पर बस्ती जिले की महादेव विधानसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में, वो भी हम आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से कौन सा प्रत्याशी महादेव विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में और इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से रवि कुमार सोनकर और लक्ष्मी चंद खरवार बीएसपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं आपको बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में जो हैं वो रवि कुमार सोनकर उतरे हुए हैं और बीएसपी की तरफ से लक्ष्मी चंद्र खरवार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और वहीं कि कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, तो बस्ती की महादेव विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से रवि कुमार सोनकर चुनावी मैदान में उतरे और वहीं बीएसपी की तरफ से लक्ष्मी चंद खरवार चुनावी मैदान में।
वहीं बस्ती की करीब 5 विधानसभा सीटें हैं जहां से हम आपको प्रत्याशियों के सूची बता रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी कौन सी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। तो वहीं उसी सिलसिले में बस्ती जिले की महादेव विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से रवि वहीं बढ़ेंगे अगली सीट की ओर, जहां पर लगातार हम आपको सीट के बारे में बता रहे हैं और कौन सा प्रत्याशी है। और वहीं गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में, वो भी हम आपको बता दें। और ये काफी हॉट सीट भी मानी जा रही है क्योंकि बीजेपी की तरफ से यहां पर योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में है और वहीं योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम भी हैं। और वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से सुभावती शुक्ला चुनावी मैदान में और वहीं ललित कुमार की तरफ से बीएसपी की तरफ से चुनाव लड़े और वहीं कांग्रेस की तरफ से चैतन्य पांडे चुनावी मैदान में उतरी हुई है। और ये गोरखपुर सदर विधानसभा सीट जो है वो काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से शोभावती शुक्ला चुनावी मैदान में और वहीं बीएसपी की तरफ से ललित कुमार बिहारी और कांग्रेस की तरफ से चैतन्य पांडे चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और वहीं आपको हम गोरखपुर सदर विधानसभा सीट के बारे में बता रहे हैं। और वहीं गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में, वो भी हम आपको बता दें कि कौन सा बीजेपी की तरफ से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। तो बीजेपी की तरफ से विपिन सिंह चुनावी मैदान में है और वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से विजय बहादुर और बीएसपी की तरफ से दारा सिंह निषाद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और राहुल सिंह यादव कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। और वहीं हम आपको लगातार बता रहे हैं कि गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। बीजेपी की तरफ से विपिन सिंह, समाजवादी पार्टी की तरफ से विजय बहादुर और बीएसपी की तरफ से दारा सिंह निषाद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल सिंह यादव। वहीं हम आपको गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट के प्रत्याशियों के बारे में बता रहे हैं जहां पर बीजेपी की तरफ से विपिन सिंह, समाजवादी पार्टी की तरफ से विजय बहादुर, बीएसपी की तरफ से दारा सिंह निषाद और राहुल सिंह यादव कांग्रेस की तरफ से। और वहीं बढ़ेंगे अगली सीट की ओर जहां पर बस्ती की रुदौली विधानसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में, तो वहीं बीजेपी की तरफ से संगीता प्रताप जायसवाल चुनावी मैदान में और बीएसपी की तरफ से अशोक कुमार मिश्रा, कांग्रेस की तरफ से बसंत चौधरी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं बस्ती जिले की रुदौली विधानसभा सीट के बारे में बता रहे हैं जहां से संगीता प्रताप जायसवाल बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं और वहीं अशोक कुमार मिश्रा बीएसपी की तरफ से हैं और वहीं कांग्रेस की तरफ से बसंत चौधरी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और वहीं बता दें देवरिया विधानसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में, तो वो भी हम आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में और वहीं बीजेपी की तरफ से शलभ मणि त्रिपाठी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और बीएसपी की तरफ से राम शरण सिंह सेतवार चुनावी मैदान में। और वहीं हम आपको देवरिया जिले के देवरिया मेन विधानसभा सीट के प्रत्याशी के बारे में बता रहे हैं जहां से बीजेपी की तरफ से शलभ मणि त्रिपाठी और वहीं बीएसपी की तरफ से राम शरण सिंह सेतवार चुनावी मैदान में है। और वहीं आपको बता दें कि देवरिया के रुदपुर से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में, तो वो भी हम आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में और देवरिया रुदपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से जयप्रकाश निषाद और समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदीप यादव, बीएसपी की तरफ से मनीष पांडे चुनावी मैदान में हुए हैं और वहीं कांग्रेस की तरफ से अखिलेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में हैं। और रुदपुर विधानसभा सीट के प्रत्याशियों के बारे में बता रहे हैं जहां पर जयप्रकाश निषाद बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में और वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदीप यादव। और वहीं देवरिया के एक और विधानसभा सीट के बारे में बताएंगे कि कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में, तो वो भी हम आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। तो वहीं देवरिया पत्थर देवा विधानसभा सीट से बीएसपी की तरफ से सूर्य प्रताप सिंह चुनावी मैदान में है और वहीं
सपा की तरफ से ब्रह्माशंकर त्रिपाठी और वहीं बीएसपी की तरफ से परवेज आलम और कांग्रेस की तरफ से अंबर जहां और वहीं बीजेपी की तरफ से सूर्य प्रताप सिंह चुनावी मैदान में है और समाजवादी पार्टी की तरफ से ब्रह्माशंकर त्रिपाठी और बीएसपी की तरफ से परवेज आलम चुनावी मैदान में और वहीं कांग्रेस की तरफ से अंबर जहां चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। और वहीं आपको बता दें अगली विधानसभा सीट के बारे में कि कौन सा प्रत्याशी चुनावी देवरिया रामपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से सुरेंद्र चौरसिया चुनावी मैदान में और वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से गजाला लारी चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं और वहीं बीएसपी की तरफ से पुष्पा शाही और वहीं कांग्रेस की तरफ से शैला अहरारी चुनावी मैदान में उतरी हुई है। और वहीं हम आपको देवरिया जिले की रामपुर विधानसभा सीट के प्रत्याशियों के बारे में बता रहे हैं, जहां से सुरेंद्र चौरसिया बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं और वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से गजाला लारी चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं और बीएसपी की तरफ से पुष्पा शाही चुनाव लड़ी और वहीं कांग्रेस की तरफ से शैला अहरारी चुनाव लड़ रही हैं। और वहीं बात करेंगे अंबेडकर जिले की अंबेडकर नगर की विधानसभा सीट के बारे में कि कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में, तो वो भी हम आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट से निषाद पार्टी और जो बीजेपी पार्टी है वो गठबंधन में चुनाव लड़े हैं, जिसके बाद निषाद पार्टी की तरफ से अवधेश द्विवेदी चुनावी मैदान में और वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से लालजी वर्मा और बीएसपी की तरफ से प्रतीक पांडे चुनावी मैदान में और वहीं कांग्रेस की तरफ से निषाद फातिमा चुनावी मैदान में उतरे हुए और वहीं बीजेपी और निषाद पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ी है, जिसके बाद उन्होंने सहयोगी पार्टियों का जो निषाद पार्टी की तरफ से अपना उम्मीदवार उतारा है अवधेश द्विवेदी चुनावी मैदान में और वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से लालजी वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं और बीएसपी की तरफ से प्रतीक पांडे और कांग्रेस की तरफ से निषाद फातिमा चुनावी मैदान में है। और वहीं बढ़ेंगे अगली विधानसभा सीट के बारे में, आपको बता दें अंबेडकर नगर की एक और विधानसभा सीट के बारे में। अंबेडकर नगर जिले की अलापुर विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से त्रिवेणी राम चुनावी मैदान में और इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से त्रिभुवन दत्त चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और वहीं बीएसपी की तरफ से केशरा देवी गौतम चुनाव लड़ रही हैं और वहीं कांग्रेस की तरफ से सत्यमदा पासवान चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और यह हम आपको अंबेडकर नगर जिले की अलापुर विधानसभा सीट के प्रत्याशी के बारे में बता रहे हैं, जहां से बीजेपी की तरफ से त्रिवेणी राम चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से त्रिभुवन दत्त और वहीं केशरा देवी गौतम बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही और वहीं कांग्रेस की तरफ से सत्यमदा पासवान चुनावी मैदान में है। और वहीं जलालपुर विधानसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में, वो भी हम आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से सुभाष राय चुनावी मैदान में और वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से राकेश पांडे और वहीं बीएसपी की तरफ से राजेश कुमार सिंह चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर रागिनी पाठक कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े हैं और यह हम आपको जलालपुर विधानसभा सीट के प्रत्याशियों के बारे में बता रहे हैं, जहां से बीजेपी ने सुभाष राय को अपना उम्मीदवार उतारा और वहीं समाजवादी पार्टी ने राकेश पांडे को और बीएसपी ने राजेश कुमार सिंह को और वहीं कांग्रेस ने डॉक्टर रागिनी पाठक को अपना उम्मीदवार उतारा है। और वहीं बढ़ेंगे अगली विधानसभा सीट की ओर, जहां पर बंसी विधानसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में, तो वो भी हम आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले की बंसी विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से जय प्रताप सिंह चुनावी मैदान में और वहीं बीएसपी की तरफ से राधेश्याम पांडे चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और वहीं कांग्रेस की तरफ से किरण शुक्ला चुनाव लड़ रही हैं और यह हम आपको सिद्धार्थनगर जिले की बंसी विधानसभा सीट के बारे में बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी की तरफ से जय प्रताप सिंह चुनावी मैदान में और बीएसपी की तरफ से राधेश्याम पांडे और वहीं कांग्रेस की तरफ से किरण शुक्ला चुनावी मैदान में है। और वहीं सिद्धार्थनगर इटावा विधानसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में, वो भी हम आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरा हुआ है, तो वो भी हम आपको बता देंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से डॉक्टर सतीश चंद चुनावी मैदान में, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से माता प्रसाद पांडे
और वहीं बीएसपी की तरफ से हरिशंकर सिंह चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और वहीं कांग्रेस की तरफ से अरशद खुर्शीद चुनावी मैदान में। और हम आपको सिद्धार्थनगर जिले की इटावा विधानसभा सीट के बारे में बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी की तरफ से डॉक्टर सतीश चंद्र चुनावी मैदान में और समाजवादी पार्टी की तरफ से माता प्रसाद पांडे और बीएसपी की तरफ से हरिशंकर सिंह, कांग्रेस की तरफ से अरशद खुर्शीद चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं बढ़ेंगे अगली विधानसभा सीट की ओर, जहां पर दुबरियागंज की विधानसभा सीट के प्रत्याशियों के बारे में बता दें कि कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में। तो वहीं डुमरियागंज की विधानसभा सीट से बीजेपी ने राघवेंद्र प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार उतारा और वहीं समाजवादी पार्टी ने सईदा खातून को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं बीएसपी की तरफ से अशोक कुमार तिवारी चुनावी मैदान में और इसके अलावा कांति पांडे कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं। और वहीं बढ़ेंगे अगली विधानसभा सीटों की तरफ से, जहां पर हम आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में। तो वहीं संत कबीरनगर की मेहंदावल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से जयराम पांडे चुनावी मैदान में और वहीं बीएसपी की तरफ से मोहम्मद ताबिश खान चुनाव लड़ रहे हैं। ये हम आपको संत कबीरनगर जिले की मेहंदावल विधानसभा सीट के बारे में बता रहे हैं, जहां से समाजवादी पार्टी की तरफ से जयराम पांडे और बीएसपी की तरफ से मोहम्मद ताबिश खान चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं आपको खलीलाबाद विधानसभा सीट के बारे में बता दें कि कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से अंकुर राज तिवारी खलीलाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अब्दुल कलाम चुनावी मैदान में और वहीं बीएसपी ने आफ्ताब आलम को अपना उम्मीदवार उतारा और इसके अलावा कांग्रेस ने सबिया खातून को अपना उम्मीदवार उतारा है। और वहीं हम आपको संत कबीरनगर जिले की खलीलाबाद विधानसभा सीट के प्रत्याशियों के बारे में बता रहे हैं, जहां पर अंकुर राज तिवारी बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं अब्दुल कलाम समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं बीएसपी ने आफ्ताब आलम को टिकट दिया और इसके अलावा कांग्रेस ने सबिया खातून को अपना उम्मीदवार उतारा है। और वहीं बढ़ेंगे अगली विधानसभा सीट की ओर, जहां पर हम आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में और वहीं धनघाटा विधानसभा सीट की तरफ के प्रत्याशियों के बारे में बता दें कि बीजेपी की तरफ से गणेश चौहान चुनावी मैदान में है और बीएसपी की तरफ से संतोष बेलदार धनघाटा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये हम आपको संत कबीरनगर जिले की धनघाटा विधानसभा सीट के प्रत्याशी के बारे में बता रहे, जहां से गणेश चौहान बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं बीएसपी की तरफ से संतोष बेलदार चुनावी मैदान में है। और वहीं बढ़ेंगे अब महाराजगंज जिले की तरफ, जहां पर महाराजगंज जिले की विधानसभा सीट के प्रत्याशियों के बारे में बता दें तो महाराजगंज जिले की फरेंदा विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से बजरंग बहादुर सिंह चुनावी मैदान में, वहीं बीएसपी की तरफ से यीशु चौरसिया चुनावी मैदान में उतरे हुए और वहीं कांग्रेस ने वीरेंद्र चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा। यह हम आपको महाराजगंज जिले की फरेंदा विधानसभा सीट के बारे में बता रहे हैं, जहाँ से बीजेपी की तरफ से बजरंग बहादुर सिंह और बीएसपी की तरफ से यीशु चौरसिया चुनावी मैदान में है और वहीं कांग्रेस की तरफ से वीरेंद्र चौधरी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और वहीं बढ़ेंगे अगली विधानसभा सीट की ओर, जहां पर हम आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में और वहीं और समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में। तो वहीं महाराजगंज से नौतनवा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से कौशल सिंह चुनावी मैदान में और यह हम महाराजगंज जिले की नौतनवा विधानसभा सीट के बारे में बता रहे हैं, जहाँ से समाजवादी पार्टी ने। और वहीं बढ़ेंगे अगली विधानसभा सीट की ओर, जहां से हम आपको बता दें कि कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में। तो वहीं बीजेपी की तरफ से
प्रेम सागर पटेल सिसवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से सुशील टेबरीवाल सिसवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं श्रवण पटेल बीएसपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अब वहीं पोलिंग बूथ पर कैसा माहौल बना हुआ है, उसी सिलसिले में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़ गए। संदीप, पोलिंग बूथ पर कैसा माहौल बना हुआ है इसकी भी जानकारी लेंगे इससे पहले, लेकिन लगातार हर पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि चुनावी माहौल क्या बना हुआ है, कौन सी पार्टी सत्ता पे काबिज होने वाली है? जी निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं, आज देवरिया में छठे चरण का मतदान हो रहा है, जिसको लेकर के मतदाताओं में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं ये जहां मतदान हो रहा है। आप हमारे पीछे जो है देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि लोगों में उत्सुकता है, लोग मतदान करने के लिए यहाँ आए हैं। आपको बता दें छठे चरण को लेकर देवरिया में मतदान हो रहा है, जिसमें 2733 बूथ बनाए गए हैं। 90 कंपनी अर्धसैनिक बल के 5871 पुलिसकर्मी और 12000 से अधिक मतदान कर्मियों को लगाया गया है। बिहार से सटा जिला होने के नाते बिहार बॉर्डर को सील कर दिया गया है। देवरिया में 700 विधानसभाओं पर 7 बजे मतदान शुरू हो गया और यह 6 बजे तक मतदान चलेगा। आपको बता दें यहाँ जो है कि 2017 की बात तो यहाँ 7 विधानसभा सीटों में 6 विधानसभा सीट पे भाजपा ने कब्जा किया था और 1 विधानसभा सीट ऐसा था जो समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। इस बार भी कड़े की लड़ाई है, हालांकि हवा कुछ बदलती नजर आ रही है। देवरिया की 7 विधानसभा सीट है और 7 विधानसभा में लोग बदलाव चाहते हैं। जी और वहीं हम आपको बता दें कि लगातार पोलिंग बूथ पर कैसा माहौल बना हुआ है, इसकी जानकारी हमारे सहयोगी संदीप दे रहे थे कि लोगों में कैसा उत्साह बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि देवरिया विधानसभा सीट से हमारे सहयोगी पोलिंग बूथ के बाहर से जुड़े हुए थे, जो वहां से जानकारी दे रहे थे। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने पिछली विधानसभा चुनाव में करीब 7 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करी थी। और वहीं हम आपको बता दें कि यूपी में छठे चरण का चुनाव जारी है और इस बीच 10 जिलों की करीब 97 विधानसभा सीटों पर यह मतदान हो रहा है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि करीब 276 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और वहीं आपको बता दें कि संदीप, आप बता रहे थे कि यहाँ पर लगातार बीजेपी ने अपनी 7 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करी थी, तो अब कैसा माहौल बना हुआ है? क्योंकि लगातार आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, तो लोगों के बीच क्या मुद्दे रहे इस बार चुनाव को लेकर? जी निश्चित तौर पे बता दें, जो मुद्दा है वो सिर्फ विकास का ही है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है। तो निश्चित तौर पे इस बार जो मतदान हो रहा है विकास के नाम पे मतदान हो रहा है, शिक्षा के नाम पे मतदान हो रहा है और स्वास्थ्य के नाम पे मतदान हो रहा है। जी और वहां पर संदीप, आप लगातार पोलिंग बूथ के बाहर बने हुए हैं, तो वहां पर सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम किए गए हैं? जी आपको सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पे अर्धसैनिक बल के जवान और पुलिस बल के जवान जो है कि यहाँ पे तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे फोर्स है। सकुशल मतदान संपन्न कराने के लिए यहाँ पुलिस बल व्यापक तौर पे तैनात किए गए हैं। और संदीप, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्या कोई उच्च अधिकारी यहाँ पर जायजा लेने आए? क्योंकि लगातार अधिकारी जो है वो चुनावी मतदान केंद्र पर जाते हैं कि वहां पर जायजा लेने, तो क्या वहां पर भी कोई उच्च अधिकारी जायजा लेने आए हैं? नहीं, फिलहाल अभी तक उच्च अधिकारी यहाँ जायजा लेने नहीं आए हैं, लेकिन जो भी सेक्टर प्रभारी बनाए गए हैं, बूथ प्रभारी बनाए गए हैं, वो लगातार सुबह से यहाँ पे व्यवस्था ठीक करने में लगे हुए हैं और सुबह से ही यहाँ पे सुरक्षा के साथ साथ जो भी यहाँ पे बूथ के कर्मचारी हैं वो यहाँ तैनात हैं ताकि सकुशल मतदान को संपन्न कराया जा सके। संदीप, आपके पीछे कुछ अधिकारी भी दिख रहे हैं और मतदाता भी दिख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप उन लोगों से भी बातचीत करिएगा कि अधिकारी से कि क्या मतदाताओं में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है और किन मुद्दों को लेकर वो अपना मतदान करने आए हैं। जी हमारे साथ कुछ मतदाता हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बार वो किस मुद्दे पे अपना वोट डालेंगे। क्या नाम है आपका? इस बार आप किस मुद्दे पे वोट डालेंगे? मान लीजिए वोट तो देना ही है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट को दिया जाए। तो क्या मुद्दा रहेगा, क्या सोच क्या है कि किस मुद्दे पे हम
यही मुद्दा है कि कोई भी गवर्नमेंट बने, अच्छा सुविधा हमारे लिए प्रदान करे और हर एक चीज की व्यवस्था की जाए। इसी मुद्दे पर हम लोग वोट देते हैं। कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? उग्रसेन जी, क्या मुद्दा रहेगा इस बार का चुनाव में? चुनाव में मुद्दा ये है कि सरकार नौकरी निकाले। नौकरी निकाले। हाँ। चाचा, क्या नाम है आपका? इस बार विधानसभा चुनाव में कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे? अच्छी हो, अच्छा हो, काम काज करे, सही करे, ठीक चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे मतदाताओं का ये कहना है कि विकास, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के ये अपना मत डालेंगे। संदीप, आप लगातार पोलिंग बूथ से बने हुए हैं, तो क्या वहां पर ईवीएम मशीन को लेकर भी कोई जानकारी सामने है? क्योंकि कई विधानसभा सीटों की जो पोलिंग बूथ है वहां पर ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना सामने आई थी, तो क्या वहां पर भी ऐसी कोई जानकारी सामने आई है? जी, आपको बता दें, देवरिया के कुंवर बखरा में ईवीएम खराब होने की सूचना मिली थी, लेकिन वहां पे तत्काल उसको ठीक कर लिया गया। हालांकि जिस बूथ संख्या पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे ईवीएम संबंधी कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जिससे मतलब वो खराब हो, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे सकुशल मतदान यहाँ चल रहा है। संदीप, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब लगातार 5वें चरण के चुनाव हुए तो उस बीच पोलिंग बूथ के अंदर लोग फोन लेकर गए थे और अपनी फोटो भी खींची थी और जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल भी की थी। तो उस लिहाज से इस बार का जो चरण का जो चुनाव है उसमें इस मुसीबत से निपटने के लिए क्या कोई सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जी, निश्चित तौर पे आपको बता दें कि जो फोन था वो किस तरीके से जो यहाँ कर्मी है, जो भी मतदाता आ रहे हैं, पहले फोन उनका बाहर ही जमा करवा दे रहे हैं। जो भी फोन लेके आ रहा है वो अंदर अनुमति नहीं दी जा रही है, फोन बाहर रख के ही अंदर आ रहा है, उसको एंट्री दी जा रही है। हालांकि ऐसी घटनाएं आई हैं, लेकिन इस संख्या है कि लोग बूथ के अंदर फोन लेके आए। संदीप, मैं आपके पीछे कुछ अधिकारी भी देख रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप उनसे भी बातचीत करिएगा कि सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम किए गए और उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी, निश्चित तौर पे यहाँ पे अधिकारी जो है कि बचने का काम कर रहे हैं। हालांकि कुछ बोलने का वो प्रयास नहीं कर रहे हैं, बातचीत से पुलिस के लोग हैं वो भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि इस बूथ पे सकुशल मतदान संपन्न कराने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। संदीप, आपके पास लगातार कई मतदाता खड़े हैं, वहां पर महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि महिलाओं से भी आप बातचीत करिएगा कि क्या उनमें किन मुद्दों को लेकर वो अपना मतदान करने आई हैं। जी, निश्चित तौर पे मैं महिलाओं से भी बात करूंगा और महिलाओं से भी जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर इस बार जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जो आप मतदान करेंगी, वह क्या मुद्दा होगा। क्या नाम है चाची आपका? इस बार जो चुनाव होगा वो किस मुद्दे पे आप वोट डाल रही हैं? किस पे? विकास पे। क्या नाम है बहनी आपका? इस बार वोट डाल रही हो, क्या मुद्दा होगा? तो कुछ महिलाएं हैं जो पूरी तरीके से बात नहीं कर पा रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं विकास ही मुद्दा देखने को मिल रहा है। संदीप, आप लगातार अपनी नजरें बनाए रहिएगा, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। और वहीं आपको बता दें कि संदीप हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमारे सहयोगी है पोलिंग बूथ का, हमें बता रहे थे वहां पर लोगों में कैसा उत्साह है और किन मुद्दों को लेकर वो अपना मत देंगे। और वहीं आपको बता दें कि कौन सी विधानसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में, तो वहीं आपको बता दें कि महाराजगंज की पनियारा विधानसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में, तो वहीं बीजेपी की तरफ से ज्ञानेंद्र सिंह चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से कृष्ण भान सिंह सेंथवार चुनावी मैदान में, और इसके अलावा बीएसपी की तरफ से ओम प्रकाश चौरसिया और कांग्रेस की तरफ से शारदेंदु कुमार पांडे चुनावी मैदान में है। और वहीं हम आपको महाराजगंज की पनियारा विधानसभा सीट के बारे में बता रहे हैं, जहां से बीजेपी की तरफ से ज्ञानेंद्र सिंह चुनावी मैदान में है। और वहीं आपको बता दें कि लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में, तो वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की अगली सीट की ओर, जहां पर कुशीनगर
कि जहां पर खड्डा विधानसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में, तो वहीं हम आपको बता दें बीजेपी की तरफ से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, तो वह भी हम आपको बता दें कि खड्डा विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरा हुआ है, और वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, तो वो भी हम आपको बता दें कि कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ है। और इसके अलावा हम वहीं आपको बता दें कि महाराजगंज विधानसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में, तो बीजेपी की तरफ से जय मंगल कनौजिया चुनावी मैदान में, और बीएसपी की तरफ से ओम प्रकाश पासवान और कांग्रेस की तरफ से आलोक प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। और यह हम आपको महाराजगंज जिले की महाराजगंज मेन विधानसभा सीट के प्रत्याशी के बारे में बता रहे हैं, जहां से बीजेपी ने जय मंगल कनौजिया को मैदान में उतारा, वहीं बीएसपी ने ओम प्रकाश पासवान को, और कांग्रेस की तरफ से आलोक प्रसाद चुनावी मैदान में है। लगातार मतदान जारी, और इस बीच हम आपको बता दें कि 9 बजे तक यूपी में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, तो वहीं आपको बता दें कि यूपी में 9 बजे तक कुल 8.69% मतदान हो चुका है। और इसके अलावा हम आपको जिले के हिसाब से बता दें कि महाराजगंज जिले में 8.90% मतदान हुआ, और संत कबीर नगर में 6.80%, और वहीं बलिया में 7.57% मतदान हो चुका है। ये हम आपको 9 बजे तक के कुल आंकड़े बता रहे हैं। और बलरामपुर में 8.13% मतदान हुआ। इसके अलावा बस्ती जिले में 9.88% मतदान हुआ, और वहीं देवरिया में 8.39%, गोरखपुर में 8% मतदान हुआ है, और वहीं सिद्धार्थनगर में 8.28%, अंबेडकर नगर में 9.46% मतदान हो चुका है। को यूपी में 9 बजे तक कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है उसकी जानकारी दे रहे हैं। तो बलिया जिले में 7.57% मतदान हुआ, बलरामपुर में भी लगातार मतदान जारी है। और इसी के साथ चुनावी चक्रवात 2022 में अभी के लिए इतना ही, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।